आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? अमित शाह की फोटो देखकर वो पुलिस वालों से पूछ रहे हैं ये आपके बॉस है तो आपने फोटो क्यों लगाई है? ठीक है, पुलिस वाले क्या बोलेंगे? सब जानते हैं गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस। लेकिन यहाँ सवाल राहुल गांधी के अमित शाह को टारगेट करने के पीछे की वजह की है। तो राहुल गांधी को किसी ने बता दिया है कि जो सरकार चला रहा है वो इस वक्त अमित शाह चला रहे हैं। प्रधानमंत्री तो एक चेहरा है, और बात भी ठीक है दोस्तों। मोदी को अपने राजनीतिक मतलब अपनी राजनीति का शीर्ष वो हासिल कर चुके, मतलब 3 बार आप पीएम रह गए, अब आपको क्या चाहिए इससे ज्यादा? मतलब इससे ज्यादा तो और किसी भी नेता को नहीं चाहिए होगा ना। आपने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2029 में आप पीएम का कैंडिडेट मोदी रहे ना रहे, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि अब लड़ाई 2 चेहरों के बीच है बीजेपी के अंदर। एक अमित शाह जो चाहते हैं कि मोदी ऑब्वियस तरीके से उन्हें अपना उत्तराधिकारी देखे, और मोदी भी शायद उनमें ज्यादा कंफर्टेबल है अपने उत्तराधिकारी के तौर पर उनको चुनने में। दूसरा योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी का एक पूरा कैडर है, मोदी के बाद योगी। तो योगी तो बाद में होगा, लेकिन अमित शाह जो पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक तरह से समझते हैं, पूरी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी पर उनका एक तरह से कब्जा है। अमित शाह जो सबसे बड़ा पावर सेंटर है मोदी के बाद। राहुल गांधी का ये पूरी कोशिश है कि मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर अमित शाह की जो पूरी छवि है उसको छिन्न भिन्न कर दी जाए, और बार बार स्थापित किया जाए कि अमित शाह एक फेल्ड गृह मंत्री हैं, अमित शाह एक कमजोर गृह मंत्री हैं, अमित शाह एक फेल्ड गृह मंत्री हैं। ये लगातार वो उठाते रहे, मणिपुर जैसे मुद्दे उठाकर। लेकिन ये जो संसद में अमित शाह को ना आने देना, फिर अमित शाह का ये कहना कि मैं तो बोलना चाहता हूं लेकिन विपक्ष नहीं बोलने दे रहा, ये अमित शाह को अनकॉन्शियसली और कमजोर करार दिया गया। और ये जो एपिसोड हो गया ना 7.5 घंटे धरने वाला, इससे अमित शाह की छवि और खराब हुई। भाई मैं तो कल दोपहर से बोल रही थी एफआईआर करनी कर लीजिए,
आपकी पुलिस है, आपको जांच करनी नहीं करनी कैसे करनी तो आपके हाथ की बात है। एफआईआर तो आपको करनी पड़ेगी। विक्टिम बैठा हुआ है, आप कैसे एफआईआर से मना कर देंगे? एफआईआर तो 15 मिनट में कर देनी चाहिए थी। राहुल गांधी आते, एफआईआर होती, बात खत्म। वहां धरने पर बैठे 7.5 घंटे धरने पर बैठे, एंड में आपको एफआईआर करवानी पड़ी। इससे कौन कमजोर साबित हुआ? अमित शाह कमजोर साबित हुए। दिल्ली पुलिस क्या है? दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के अंतर्गत काम करती है ना। बेसिकली आप कह सकते हैं राहुल गांधी ने 2029 की लड़ाई की अभी से तैयारी कर ली है। उनके ये बात समझ में आ गया है कि मोदी चेहरा नहीं होने वाले 2029 में। तो जो संभावित चेहरे हैं उनकी संभावनाओं को खत्म कर दिया जाए। ये स्थापित हो जाए कि अमित शाह एक कमजोर गृह मंत्री हैं। तो अगर वो कमजोर गृह मंत्री हैं तो वो मजबूत प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? अगर दिल्ली में पैलेट गन चली तो किसके आदेश पर चली? दिल्ली में बच्चों के सर फूटे तो किसके आदेश पर फूटे? दिल्ली में टीयर गैस चली तो किसके आदेश पर चली? अमित शाह के आदेश पर चली। यही बोलते हैं ना राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या कहते हैं? 2 ही चीजें हो सकती है, या तो अमित शाह को पता नहीं कि पैलेट गन किसके आदेश पर चली तो फिर वो नकारा गृह मंत्री हैं, और उनके आदेश पर चली तो भी वो एक नाकाबिल गृह मंत्री हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों पर पैलेट गन चलवा दी। दोनों ही सूरतों में उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा वो नहीं देने वाले हैं, वो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। लेकिन अमित शाह, जो राहुल गांधी जब धरना दे रहे थे दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित कर रहे थे, उनका चेहरा बता रहा था कि वो किस तरह की राजनीतिक तपिश झेल रहे हैं। अमित शाह वंदे मातरम पर ज्ञान दे रहे हैं अपने फेवरेट रिपोर्टर्स के आगे। अमित शाह रैली में वंदे मातरम पर बोल रहे हैं। वो नहीं जानते हैं कि इस वक्त देश वंदे मातरम पर बात नहीं कर रहा है। अच्छा, अजीबोगरीब स्थिति है। मिट्टी डालने की बजाय ये लोग और गलतियां कर रहे हैं। होता ना, गलतियां करते हैं तो आप गलतियां करते जाते हैं। बैक टू बैक ब्लंडर। भाई, अमित शाह को प्रोटेक्ट करने के लिए किसको आगे किया जा रहा है? जितेंद्र सिंह को। अमित शाह की जगह कौन जवाब दे रहा है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट आदेश देता है। कमाल की बात है, मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं तो अमित शाह क्या करते हैं फिर? मतलब अमित शाह ने इस पूरी बहस से, संसद से गायब होकर इतनी बड़ी गलती की है ना। मतलब कहते हैं ना, लम्हों की सजा सदियों ने पाई, ये वो वाली गलती है अमित शाह की। दूसरा, ये थाने के बाहर जो पूरा सीन क्रिएट करवाया। तीसरा, अभी तक इस पूरे मामले में अमित शाह कुछ नहीं बोले। बोल कौन रहा है? रिजिजू। और ऊपर से रिजिजू जैसे लोगों को आगे किया जा रहा है जो ये कह रहे हैं कि तो क्या हो गया, हड्डी तो नहीं टूटी किसी की, जान तो नहीं गई। ओ माय गॉड दोस्तों, ये ब्लंडर है, ब्लंडर। और साइमल्टेनियसली राहुल क्या कर रहे हैं? एफआईआर के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, एफआईआर के लिए लड़ रहे हैं तो वो जो बच्चा है 21 साल का, कोई कहता है 19 साल, 21 साल का टीनेजर ही है, बेसिकली जेनजी है, वो बाहर आकर कहता है कि देखिए, जब तक इस देश में राहुल गांधी जैसे जननायक हैं, युवा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे को विश्वास था जी, लोग क्या कहते हो, कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में। अब ये कटिंग काट के पूरा कांग्रेस का आईटी सेल चला रहा है। मैं कल न्यूज चैनल्स को देख रही थी, मेरे को तो लग रहा था एंकर रो ना दे। सारे के सारे एंकर ऐसे बैठे। एक एंकर, मैं नाम नहीं लूंगी, वो तो ब्रेकिंग न्यूज चला रही है। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, ये लीजिए राहुल गांधी की एक और जीत हो गई। वो बीजेपी के प्रवक्ता को हड़का रही हैं कि जब आपको एफआईआर दर्ज करनी थी तो सुबह कर लेते। दिन भर बोल रहे थे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, अंत में आपने एफआईआर दर्ज कर दी। न्यूज चैनल के एंकर भी एकदम कंफ्यूजिया गए हैं, क्या बोले। आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं, ऐसी गलतियों को तो छुपाया भी नहीं जा सकता, और आप बैठे बिठाए मौका दे रहे हैं। ये तभी होता है जब बैक टू बैक आपको समझ नहीं, नैरेटिव आपके हाथ से जब फिसलता है, जब जमीन हिलने लगती है ना, यही होता है। जब ये सब मैं देखती हूँ, मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह के आखिरी 2-3 साल उनके कार्यकाल के, उनकी सरकार के याद आते हैं। यही सब होता था। ये उससे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि उसमें तो पावर सेंटर अलग हुआ करते थे ना। एक सोनिया गांधी का पावर सेंटर था, एक राहुल गांधी का पावर सेंटर था, एक मनमोहन सिंह का पावर सेंटर था, पीएम का। यहाँ तो भाई केंद्रीयकरण हो चुका ना पूरी पावर का, मोदी जी, अमित शाह जी। लेकिन ये जो क्राइसिस में बार बार गलतियां हो रही हैं, और राहुल गांधी रोज बैठकर अमित शाह को टारगेट करते हैं, रोज, डेली। और उनको जवाब देने के लिए जेपी नड्डा को उतारा जाता है, रिजिजू को उतारा जाता है। अब तो कांग्रेसी भी मजे लेने लग गए हैं कि रायता अमित शाह फैलाते हैं और मैदान में इनको उतारा जाता है। नड्डा जी को कहो थोड़े दिन चुप हो जाएं तो थोड़ा बहुत फायदा बीजेपी का कर लेंगे, नहीं तो नुकसान बहुत कर रहे हैं। ना केवल नड्डा जी, वो तो बेचारे भले आदमी है, हमेशा उनको आगे कर दिया जाता है फायदे। रहता फैलाता कौन है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी। रहता साफ कौन करता है? बेचारे नड्डा जी और किरण रिजिजू, और अब एक वो नया आया है, कौन? नितिन नवीन। देखिए, ये सब जानते हैं दोस्तों, मोदी का एक ऑरा है, मोदी के कल्ट इमेज है, ठीक है। आप उन्हें पसंद करें ना करें, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अमित शाह की नहीं है। क्या अमित शाह अपने चेहरे पर पूरे देश में बीजेपी को चुनाव जिता सकते हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं?
नहीं हो सकता ये, अमित शाह की वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अगर मोदी के बाद किसी एक चेहरे की एक्सेप्टेबिलिटी है तो वो योगी की है। अब दोस्तों अमित शाह के आगे एक टेंशन ये भी है ना कि 2027 के चुनाव में अगर योगी फिर से जीत जाते हैं, भाई बीजेपी अगर यूपी जीत जाती है तो फिर जाहिर तौर पर योगी का उत्तराधिकारी की कुर्सी पर दाव ज्यादा बड़ा पड़े है। भाई उनका ज्यादा दाव है ना, वो ज्यादा कह सकते हैं 3 बार आप यूपी के सीएम बन गए तो बहुत बड़ी बात है। तो अमित शाह अभी आंतरिक पॉलिटिक्स से जूझ रहे हैं बीजेपी के अंदर, और वो साफ दिख रहा है उनके चेहरे पर। ऐसे में होता है ना, लोहा गरम है मार दो हथौड़ा, राहुल गांधी वही हथौड़ा मार रहे हैं और ये हथौड़ा आपको रोज पड़ता दिखाई देगा, डेली। तो मुझे तो यूपी के एक पत्रकार ये भी बता रहे थे, आंतरिक गुटबाजी इस लेवल पर है ना यूपी बीजेपी में, कहीं ऐसा ना हो कि जैसा 2024 के चुनाव में हुआ था ना, 100 विधायकों ने अपनी पार्टी के विरोध काम कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार कुछ ऐसा हो जाए कि जानबूझकर या तो बीजेपी को बीजेपी वाले हरवा दें, या ऐसी स्थिति में आ जाए कि बस बीजेपी हारते हारते जीत जाए, सरकार भी बन जाए और कहने को भी हो जाए कि देखिए योगी आदित्यनाथ तो अब लाइबिलिटी है, इनको साइडलाइन किया जाए। क्योंकि अगर योगी जीत गए तीसरी बार और बीजेपी की सरकार बन गई, फिर अमित शाह का क्या भविष्य है? तो बस तब तक जो है राहुल गांधी डेली मौका तलाश रहे हैं। और दोस्तों राहुल गांधी का लक ऐसा है, राजनीतिक लक जब चलता है तो चलता ही जाता है। ये मौका ये सरकार उनको दे रही है, डेली मौका दे रही है।